तभी ध्रुव को हॉर्न की आवाज आई तो ध्रुव तुरंत अपनी सोच से बाहर आ गया। उसने देखा जिस गली में वो साइकिल से जा रहा था वहां पर तेजी से सामने से बाइक आ रही है। तो ध्रुव ने जल्दी से अपनी साइकिल दूसरी तरफ करने की कोशिश करी, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो बाइक से टकराने से पहले ही वो साइकिल के साथ नीचे गिर गया। वही ये सब देख के उस बाइक वाले का बैलेंस भी बिगड़ गया, जिसकी वजह से उसकी बाइक का आगे वाला पहिया ध्रुव की टांग के ऊपर चढ़ गया, जिसके कारण उसकी हड्डी टूट गई। ध्रुव को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। जब उसके साथ ऐसा हुआ वो अपनी टांग पीछे खींचने चाहता था ताकि उसकी टांग पे बाइक का पिछले पहिया न चढ़ जाए, लेकिन हड्डी टूटने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाया और उसके पैर पर दूसरा पहिया भी चढ़ ही गया। अब ध्रुव को दर्द के अलावा कुछ होश नहीं था, वो बुरी तरीके से रोने लगा। तभी उसकी आवाज सुन के आसपास वाले लोग आए, लेकिन तब तक वो बाइक वाला भाग चुका था। तभी एक अंकल आगे आए और कहने लगे, बेटा तुम्हारी टांग की हड्डी टूट गई है, जिसके वजह से तुम चल नहीं पाओगे, इसलिए उठने की कोशिश मत करो। हाँ, मैं तुम्हें सिटी अस्पताल में ले जाता हूँ। तुम अपने मम्मी पापा में से किसी का नंबर बताओ ताकि वो भी सिटी हॉस्पिटल पहुँच सके। ये कहने के बाद उन्होंने पास में खड़े हुए एक लड़के को अपने पास बुलाकर बोला, तुम मुझे जानते हो, मैं पास में ही रहते हूँ, मैं इस लड़के को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तुम इसकी साइकिल ले जाकर अपने घर रख लो या मेरे घर पहुँचा देना, जैसा तुम्हें ठीक लगे। तभी उस लड़के ने कहा, अंकल आप ले जाएंगे न, कहीं आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मैं आपके साथ चलता हूँ। तो उन अंकल ने कहा, कोई बात नहीं, मैं ले जाऊंगा, तुम मेरी चिंता न करो, और वैसे भी हॉस्पिटल में काफी लोग मेरी जान पहचान के हैं तो मुझे कोई दिक्कत होगी नहीं। उसके ऊपर से मैंने इसके पापा का कॉल कर दी है तो वो भी वहीं पहुंच रहे होंगे। ये कहने के बाद उस व्यक्ति ने उस लड़के के जवाब का इंतजार नहीं किया और ध्रुव को गोद में उठा के पास में खड़ी हुई कार में बिठाया और जल्दी से गाड़ी को स्टार्ट करके सिटी हॉस्पिटल की तरफ कार चलाने लगा। ध्रुव सही तरीके से बैठ भी नहीं पा रहा था, बस उसे रोना आ रहा था क्योंकि उसका दर्द उसके सहन करने से बाहर हो रहा था। करीब 10 मिनट से कार से चलने के बाद अब सिटी हॉस्पिटल वो पहुंच गए थे। जैसे ही वो सिटी हॉस्पिटल पहुंचे तो उन अंकल ने गाड़ी साइड में लगाई और उसके बाद ध्रुव को गोद में उठाकर रिसेप्शन की तरफ भागने लगे। इससे पहले कि वो रिसेप्शन पे पहुंचते उनके पास एक वार्ड बॉय आया और उसने ध्रुव को पास ही में खड़ी हुई स्ट्रेचर पे लिटाने के बाद वो उसे आपातकालीन विभाग की तरफ ले जाने लगा और उन अंकल से कहा, आपके साथ ये मरीज है, आप अपना नाम और इनका नाम रिसेप्शन पे बैठी लड़की के पास लिखवा दीजिए। फिर वो अंकल ने ध्रुव से उसका नाम पूछ के रिसेप्शन की तरफ चले गए और वो वार्ड बॉय ध्रुव को आगे की तरफ ले गया। थोड़ी देर में वार्ड बॉय ध्रुव को एक ऐसे कमरे में लेके आया जहां पर एक नर्स और डॉक्टर पहले ही थे। उस वार्ड बॉय ने ध्रुव की तरफ इशारा करके कहा, सर इस लड़के की टक्कर हुई है जिसकी वजह से इसकी पैर की एक हड्डी टूट गई है। तभी वहां पर खड़ी हुई लड़की ने कैंची उठा के अपने साथ वाले लड़के को दी और कहा, मैं इसका खून साफ करती हूँ, तुम इसकी पेंट काट दो क्योंकि हम उतार नहीं पाएंगे, अगर हमने कोशिश भी करी तो इसको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। तभी उस लड़के ने ध्रुव के घुटने के पास से उसकी पेंट काट दी और वो लड़की रुई लेके ध्रुव के खून को साफ करने लगी। थोड़ी देर में तब उसने ध्रुव के पैर को पूरी तरीके से साफ कर दिया तो उसने एक और लड़की को बुला के कहा, इस लड़के की हड्डी 3 जगह से टूट गई है, इसलिए जाकर तुम ऑपरेशन की तैयारी करो, मैं इसे लेके ऑपरेशन थिएटर में आती हूँ। और वो लड़की तुरंत वहां से चली गई। तब ध्रुव ने ऑपरेशन का नाम सुना तो वो घबरा गया और उसने कहा, मैम अगर मुझे ऑपरेशन की जरूरत है भी तो कम से कम आप मेरे माँ बाप के आने का वेट कर सकते हैं। तब उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा नाम ध्रुव है न? तो ध्रुव ने हाँ में अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। तब उस लड़की ने कहा कि देखो ध्रुव, तुम्हारे माँ बाप आने वाले ही होंगे थोड़ी देर में, वैसे भी तुम्हारे माँ बाप को करीब आधा घंटा पहले ही कॉल कर दी गई है और तुम बिल्कुल भी मत डरो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। उसने आगे कहा, तुम्हारा इलाज भी मैं ही करूंगी। ये कहने के बाद वो ध्रुव को स्ट्रेचर पे लेटे लेटे वो आगे की तरफ ले जाने लगी और साथ साथ ध्रुव से बात भी कर रही थी। थोड़ी देर में ध्रुव ने देखा कि वो एक कमरे में आ गए हैं जहां पर सब ने हरा कलर का मास्क लगा रखा है और पूरे शरीर पे हरा कलर का कुछ पहन रखा है और वही इन सब के बीच में एक बेड है जिसके ऊपर लाइट लगी हुई है। ये सब देख के ध्रुव को अब समझ आ गया था कि वो ऑपरेशन वाली जगह पे आ गया है। ध्रुव ने तभी उस डॉक्टर से कहा, तब तक मेरे माँ बाप नहीं आते तब तक आप मेरा ऑपरेशन नहीं करोगे, लेकिन अब क्यों? तभी उस लड़की ने ध्रुव से कहा, ध्रुव मैंने कहा था तब तक तुम्हारे माँ बाप दोनों में से एक भी नहीं आता है तब तक मैं तुम्हारा ऑपरेशन नहीं करूंगी और मैंने वो गलत नहीं कहा था। तभी ध्रुव सवालिया नजरों से उस लड़की को देखने लगा जैसे कि वो पूछना चाहता हो कि कहा है मेरे माँ बाप, अगर वो आ गए हैं तो मैंने क्यों नहीं देखा उन्हें।
तब उस लड़की ने ध्रुव की बात को समझते हुए अपनी बराबर वाली लड़की से एक पेपर लिया। कहा, ध्रुव तुम्हारे माँ बाप आ गए हैं, लेकिन तुम्हारा इलाज उनके लिए जरूरी था, इसलिए वो इलाज के प्रोसीजर पूरे कर रहे थे। फिर वो पेपर ध्रुव की तरफ बढ़ाकर आगे कहा, देख लो, इस पे तुम्हारे पापा के ही हस्ताक्षर है ना। तब ध्रुव ने देखा तो सच में उस पेपर पे उसके पापा के साइन थे। फिर उस लड़की ने ध्रुव से कहा, देखो मैंने अपनी बात को पूरा किया, अब तुम्हारा ऑपरेशन जरूरी है। ये कहते कहते उसने अपने साथ खड़े हुए लड़के को इशारा करा। तब उस लड़के ने आगे बढ़कर ध्रुव के हाथ में एक इंजेक्शन लगा दिया। उसके बाद एक दूसरे लड़के ने स्ट्रेचर से गोद में उठाकर ऑपरेशन वाले बेड पे रख दिया, जिस बेड के ऊपर काफी सारी लाइट लगी हुई थी। उसके बाद एक लड़की ने आगे आकर कहा, ध्रुव तुम्हें अब कैसा लग रहा है, तुम्हारा पैर दर्द कैसा है। तब ध्रुव ने उस लड़की को देखने की कोशिश करी, लेकिन अब तक ध्रुव को सब धुंधला दिख रहा था। उसने कहा, मुझे अब सब धुंधला दिख रहा है, और हाँ, पैर दर्द अब थोड़ा कम हो गया है, लेकिन मैं अपने पैर को अब कम महसूस कर रहा हूँ। उसके बाद उस लड़की ने आगे पूछा, ध्रुव तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो और उसकी कौन सी क्लास में पढ़ते हो। तब ध्रुव ने कहा, मैं गोल्डन गेट स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं उसकी 12वीं क्लास में पढ़ता हूँ। ध्रुव अभी तक जवाब दे तो रहा था, लेकिन अब उसकी आंखों के सामने पूरी तरीके